बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की क्लास 2 के साथ हम फिर से आ चुके हैं। आपको वेलकम करते हैं। हाँ जी, आज हम इंग्लिश की क्लास 2 में डिस्कस करेंगे स्पीच को एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज़ स्पीच? स्पीच इज़ एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट्स by means of vocal sounds or the faculty of thus expression ideas and thoughts। स्पीच एक कम्युनिकेशन है, बोलने की, बात करने की ऑडियंस से, जिसकी एक एग्जांपल है कि दो लोगों के दरमियान कोई भी बात को हम स्पीच कहते हैं जी। और टाइप्स ऑफ स्पीच क्या हैं? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ स्पीच हैं। 8 इसकी टाइप्स हैं जो हम यूजुअली कॉमनली बहुत आराम से जानते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। यहाँ पे अब मैं इसका थोड़ा सा लाइट सा इंट्रो दूंगी। नाउन आपको पता है रेफर्स करता है पर्सन को, एनिमल को और किसी प्लेस को। प्रोनाउन उस नाउन के सब्स्टिट्यूट में जो नेम जो वर्ड यूज़ होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। वर्ब हमारा एक्शन है। एडवर्ब जो है वो हमारे एक्शन को डिस्क्राइब करता है। और एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। प्रपोजिशन जो है वो रिलेशन शो करता है। और जो कंडक्शन है वो डिस्क्राइब करता है वर्ड और फ्रेज़ को जो 2 क्लॉजेज और सेंटेंस के दरमियान होते हैं। उसके बाद है इंटरजेक्शन, ये एक्सप्रेस करता है हमारी फीलिंग्स। उसके बाद है डिटरमाइनर्स, ये इंडिकेट करते हैं रेफरेंस को नाउन के साथ जो उसके सेंटेंस में होता है। ये हमारा छोटा सा एक इंट्रो था। बाकी फर्दर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे वन बाय वन इन तमाम स्पीचेस को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे नाउन पर। So, what is noun? The noun is any particular person, place or thing name। किसी भी चीज़, जगह या शहर के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, पर्सन में हम किसी का नेम यूज़ कर लेंगे, जैसे अली हो गया। प्लेस में लाहौर हो गया। थिंग में कोई टेबल हो गया। आइडिया में कोई भी आपकी ऑनेस्टी, वैसे अभी तक हम ये नहीं पढ़ते हैं लेकिन अब इसकी मॉडरेट फॉर्म आ गया तो इसमें आइडियाज़ भी आ गए हैं। किसी की ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, रिलेशन, लॉयल्टी इसमें ऐड कर दी गई है। यानी कि पर्सन, प्लेस, थिंग के नेम को नाउन कहा जाता है। ठीक है, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। नाउन रिप्रेजेंट पीपल है, गर्ल है, पायरेट है, क्रिमिनल है। इन सब के नेम्स को ना नाउन कहा जाता है। प्लेसेस में सिटी है, कोई भी शहर हो गया। जैसे हमारा कॉन्टिनेंट है, प्लेनेट है, ये जगह को प्लेसेस कहा जाता है। और थिंग्स में ऑरेंज आ गया, बर्गर है, नॉलेज है। ये हमारी नाउन की जो है ना थर्ड जो है टाइप है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास नाउन में पीपल, प्लेसेस और थिंग्स के नेम हैं तो हम उन्हें नेमिंग वर्ड कहते हैं। इसकी एक सिंपल सी शॉर्ट अगर कोई डेफिनेशन पूछे दैट व्हाट इज़ नाउन, आपने कहना है नेमिंग वर्ड। वो वर्ड जो किसी चीज़ को नाम दिए गए हों, जैसे पर्सन, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड नाउन। सेकेंडली जी हम आगे प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ रिप्लेस्ड अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। नाउन वो है जो इंस्टेड ऑफ, प्रोनाउन वो है जो इंस्टेड ऑफ नाउन यूज़ किया जाए, यानी कि नाउन की जगह यूज़ किया जाए। उसकी एग्जांपल्स क्या हैं? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ये सब चीज़ें जो किसी भी नाउन की जगह यूज़ होती हैं प्रोनाउन कहलाती हैं। अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। आपको अगेन एग्जांपल्स दी हुई हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट। जैसे यहाँ पे मैं इसकी एक और एग्जांपल दूँ, अली इज़ अ बॉय, अली इज़ वेरी ब्रेव। यहाँ पे हमने 2 बार अली का नेम लिया है। अब हम कह सकते हैं अली इज़ अ बॉय एंड ही इज़ वेरी ब्रेव। हमने नेक्स्ट टाइम अली का नाम यूज़ करने के बजाय उसका प्रोनाउन यूज़ कर लिया। जो नाउन के सब्स्टिट्यूट में यूज़ हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं अगेन प्रोनाउंस की, आई, मी, शी, वी, दे, हु, दैट, योर्स, हिज, हर, इट, एट्सेट्रा। शी गर्ल के लिए जब बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो दे और देम। और याद रखिएगा बेजान चीज़ के लिए हमेशा इट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम आगे प्रोनाउन के पर्सनल केसेस पे। प्रोनाउन के पर्सनल केसेस 3 हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड देन पोजेसिव। सब्जेक्टिव है आई, वी, यू। ठीक है,
ही शी इट। ऑब्जेक्टिव है मी यू हिम हर, एंड पोजेसिव में माई माइन योर योर्स हिज हर इट्स। अब आपको पता है इसमें सिंगुलर और प्लूरल्स भी हैं। जो सिंगुलर नाउन होते हैं उन्हें सिंगुलर जो है ना प्रोनाउंस कहा जाता है, जबकि प्लूरल जैसे दो लोग हों या दो से ज़्यादा लोग हों, वी हो, यू को हम प्लूरल में काउंट करते हैं, दे को हम प्लूरल में काउंट करते हैं, तो वी का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा अस, यू का यू और दे का देम ही रहेगा, और अस का आवर आवर्स, योर योर्स, देयर देयर्स हो जाएगा। क्योंकि जब ये प्लूरल है तो ये प्लूरल फॉर्म में इसका पोजेसिव भी प्लूरल में ही चेंज होगा। बाकी इसको हम डिटेल से नेक्स्ट आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इसके ये 3 सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव जो पर्सनल प्रोनाउन के केसेस हैं वो आप इनका थोड़ा सा इंट्रो इस वीडियो में आप ले लें कि सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं। उसके बाद है जी वर्ब। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज़ एक्शन। सिंपल सी बात है, वर्ब आपके एक्शन को शो करता है। आप कुछ भी कर रहे हो वो आपका एक्शन है जो शो किया जा रहा है। जंपिंग गर्ल, बेबी स्लीपिंग, ये है रन, स्विम, जंप, स्टडी, ये तमाम आपके एक्शंस हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो अ वर्ब डिनोट्स एन एक्शन और कंडीशन ऑफ अ थिंग। वर्ब जो है ना डिनोट करता है आपके एक्शन को और उस हालत को, उस कंडीशन को जिसमें आप हो। जैसे आप भाग रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, जंप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, खेल रहे हो, ये सब आपके क्या हैं, एक्शन हैं। ये देखिए कुछ एक्शन जो आपके वर्ब के एग्जांपल्स हैं उनकी आपको डिफरेंट टाइप्स दी गई हैं। एक राइट कर रहा है, राइड कर रहा है, कुक, पेंट एंड डांस। अच्छा अब आप देखें व्हाट आर वर्ब्स। वर्ब्स भी एक्सप्रेस करता है फिजिकल एक्शंस को, मेंटल एक्शंस को और स्टेट्स ऑफ बीइंग। या आपके लिए कुछ नई चीज़ है। फिजिकल एक्शंस वो होते हैं जो आप वर्किंग कर रहे होते हो, जो आप उस वक्त एक्शन की फॉर्म में हो। आप खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, चल रहे हो, ये आपके फिजिकल एक्शंस हैं। जबकि आप कुछ सोच रहे हो ये आपके जो है ना वर्बल मेंटल एक्शंस हैं। आप कुछ सोच रहे हो, आपने कुछ करना है तो ये आपका मेंटल एक्शन होगा। और स्टेट्स ऑफ बीइंग क्या है कि आप फील क्या कर रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, यू आर टायर्ड मीन्स आप थक गए हो। तो ये आपकी स्टेट्स ऑफ बीइंग है, आपकी उस वक्त की प्रेजेंट हालत है जो कि वर्ब एक्सप्रेस कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं वर्ब एक्सप्रेस फिजिकल एक्शंस, मेंटल एक्शंस एंड स्टेट्स ऑफ बीइंग। Now we are going to discuss what is adverb. Adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or an other adverb. ठीक है, इसमें कहा गया है कि adverb वो word है जो यूज़ होता है to tell something more about verb. वर्ब को, हमारे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको क्वालिफाई करने के लिए, उसकी खसूसियत के बारे में उसको बताने के लिए। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं एक वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उन्हें एडवर्ब कहा जाता है। चलिए अब हम आ जाते हैं एडवर्ब की एग्जांपल्स की तरफ। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें हम मेंशन करेंगे, एडवर्ब टाइप, एग्जाम्पल एडवर्ब और एग्जाम्पल सेंटेंस। अब एडवर्ब टाइप में मैनर आ रहा है, प्लेस है, टाइम है, फ्रीक्वेंसी, डिग्री और नेगेशन है, यानी कि किसी चीज़ से मना करना। अब हम मैनर की तरफ आते हैं तो देखें एडवर्ब में एग्जाम्पल दी हुई हैप्पीली। अब हम सेंटेंस देखेंगे, शी डांस्ड हैप्पीली एट द पार्टी। उसने डांस तो किया, डांस आपको पता है हमारा एक्शन है, लेकिन हैप्पीली किया ये हमारा एडवर्ब आ गया है। नेक्स्ट हम प्लेस पर आ जाते हैं। एडवर्ब क्या है, हेयर। आई लेफ्ट माई कीज़ हेयर एट द टेबल। प्लेस आ रही है हेयर, देयर, ठीक है, ये हमारी प्लेस होगी। टाइम यस्टरडे, आई वेंट टू द जिम यस्टरडे। जिम तो गया, एक्शन भी हो गया, लेकिन कब, यस्टरडे। ये हमारा एडवर्ब है जो हमारे वर्ब को जो है डिस्क्राइब कर रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, ये ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम टू मीटिंग। ठीक है, डिग्री वेरी, द मूवी वॉज वेरी एक्साइटिंग। नेगेशन नॉट, शी डिड नॉट इन्जॉय द बुक। उसने इन्जॉय तो नहीं किया, लेकिन साथ में हमने नॉट की एडिशन करके, हमारे एक्शन के साथ नॉट की एडिशन करके कि एक्शन तो हुआ है, हमारा वर्ब तो हुआ है, लेकिन वो अच्छा या हम नेगेटिव फॉर्म में यूज़ करके कह सकते हैं कि वो इन्जॉय नहीं किया गया। एक्शन हुआ है लेकिन वो इन्जॉय नहीं किया गया। हमारे एक्शन को पॉजिटिवली, नेगेटिवली जो है ना डिस्क्राइब किया जाए, एडवर्ब कहलाता है।
अब आ जाते हैं हम एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव वो है वो वर्ड जो एक्सप्लेन करता है नाउन के साइज़ के बारे में, शेप, एज, कलर, उसकी शेप के बारे में और उसके मटेरियल के बारे में। जैसे अब देखिए कि एडजेक्टिव की एग्जांपल दी हुई है बिग, दैट्स अ बिग टेबल। आपको पता है थिंग, टेबल थिंग है, तो उसके बारे में जो एलैबोरेट किया गया है वो है बिग, तो वो उसका क्या है एडजेक्टिव। अब चॉकलेट, आई लव चॉकलेट केक। केक तो यूजुअली कोई भी होता है, लेकिन उसका एडजेक्टिव क्या आ रहा है चॉकलेट केक। फ्रेंच, लुक एट माई फ्रेंच क्लॉक। क्लॉक किसी भी टाइप की होती है, लेकिन उसको जो स्पेसिफाई कर रहा है वो फ्रेंच क्लॉक है, तो फ्रेंच उस क्लॉक का क्या है एडजेक्टिव है। जो आपको पता है नाउन की, यानी कि किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के नेम को एलेबोरेट करे, डिस्क्राइब करे, उसको क्वालिफाई करे, वो उस चीज़ का है एडजेक्टिव होता है। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन। अब जो एडजेक्टिव की भी टाइप्स देख लें, एट्रीब्यूटिव है, प्रेडिकेटिव है और पोस्ट पॉजिटिव है। अब जो एट्रीब्यूटिव है वो देखें जूसी पियर, ये नाउन से पहले लगता है, ठीक है, ये इसका एडजेक्टिव है जो उसको क्वालिफाई कर रहा है कि ये जो पियर है वो जूसी है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, टीना इज़ एंग्री। टीना आपको पता है नाउन है, इज़ है लिंकिंग वर्ब, और एंग्री क्या है उसका एडजेक्टिव है, जो उसकी पोजीशन, उसकी कंडीशन रेफ़र कर रहा है कि वो एंग्री है। उसके बाद आ रहा है पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है, ये है इमीडिएटली आफ्टर द नाउन्स, जो आप नाउन के फ़ौरन बाद जाते हैं। जैसे समथिंग स्केरी, समथिंग प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे, स्केरी कुछ ख़तरनाक, कुछ डरावना, जो एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होगा। अब जी हम आ जाते हैं व्हाट इज़ प्रपोजिशन पर। हाँ जी, प्रपोजिशन क्या है, वो वर्ड है जो रिलेशन शो करता है बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन में और सम अदर वर्ड्स और एलिमेंट इन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि नाउन प्रोनाउन में या उससे रेलिवेंट जो सेंटेंस है जो इससे रिलेट करता हो, उनके बीच में रिलेशन शो करता है। जैसे विद हो गया, अबाउट, एक्सेप्ट, एट, लाइक, ये सब उसकी क्या है एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो हम सेंटेंस में इसको क्या करेंगे, अली इज़ विद मी, अली जो है वो मेरे साथ है, ठीक है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। अंडर, द कैट इज़ अंडर द टेबल। अंडर क्या है प्रपोजिशन, कैट जो है वो टेबल के नीचे है। बाय, शी पुट द फ्लावर्स बाय द विंडो। देख लें द इमेजेस आर ऑन द पेज। फ्रॉम देखें, आई गॉट अ पैकेज फ्रॉम अ फ्रेंड। इन, आई वॉज बॉर्न इन 1982। ये सेंटेंसेस आपको पता चल गया होगा जो रिलेशन शोज करते हैं नाउन और प्रोनाउन के दरमियान, या किसी और जो स्टेटमेंट है जो क्लॉज दिया हुआ हो, तो वो उसका प्रपोजिशन कहलाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कंजक्शन पर। कंजक्शन क्या है, कंजक्शन वो वर्ड है जो टू वर्ड्स को, टू फ्रेजेस को या क्लॉज सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है, जिसकी एग्जांपल्स में एंड, बट, और, इफ़, दैट, वाइल, बिकॉज हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक लिंकेज ब्रिज होता है जो दो सेंटेंसेस, वर्ड्स या फ्रेजेस के दरमियान यूज़ किया जाता है। इसके एग्जांपल हम देखते हैं, अंटिल यू हैड बेटर वेट अंटिल द फायरमैन कम। अंटिल क्या है, बेटर वेट एंड द फायरमैन कम, इन दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। जबकि बिफोर आई हैव ब्रेकफास्ट आई ऑलवेज हैव अ शावर, हम नाश्ता करने से पहले हमेशा शावर लेते हैं। ये दो सेंटेंसेस हैं, लेकिन इनका लिंकेज क्या है, इनका ब्रिज बिफोर है। एंड, आई हैव अ पेन एंड अ पेंसिल, मेरे पास एक पेन और एक पेंसिल है। सिंस आई सी यू आई एम बेटर, जब से मैंने आपको देखा है मैं बेहतर हूँ। बिकॉज वी कैन नॉट गो ऑन हॉलीडे बिकॉज वी डोंट हैव इनफ मनी। अब ये दो सेंटेंसेस हैं, हम हॉलीडेज़ पर नहीं जा सकते, इसका रीज़न एक वर्ड में जो इसको ब्रिज के तौर पर यूज़ करें, बिकॉज, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये तमाम वर्ड्स वो हैं जो दो सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इंटरजेक्शन पर। इंटरजेक्शन क्या है, वो वर्ड्स हैं जो एक्सप्रेस करते हैं हमारी सडन फीलिंग्स, हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स। हम खुश हैं तो हम क्या हैं, हम अपसेट हैं तो हम क्या हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक एग्जांपल है, हुर्रे आई हैव पास्ड द एग्ज़ाम, ये खुशी में कह रहे हैं हुर्रे मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया। और एक अदर पर्सन है, वाओ दैट्स रियली ग्रेट न्यूज़। तो ये दोनों खुशी के एक्सप्रेशंस हैं। अगर हम उदास होते हैं कहते हैं ओ, हम कहते हैं ओ
आई लूज़ द मैच, मैं मैच हार गया। यानी कि हमारी जो फीलिंग्स हैं वो इंटरजेक्शन कहलाती हैं। अब इंटरजेक्शन की टाइप्स क्या हैं? हा हा, हुर्रा, वाओ, ओहो, ओह, आह। ये जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारे इमोशन से सडन साउंड निकलती है या सडन हमारी फीलिंग्स होती हैं, उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ये थी हमारी आज की सेकंड क्लास, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया। आपको याद हो गए होंगे हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव है, इंटरजेक्शन है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है। हाँ जी, तो आप जो है ना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।